बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ही मजबूत, जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा होता है बहुत मजबूत वैसे, बट उसे काटने के लिए आपको तेज चाकू की आवश्यकता होती है। उसी तरह से मैथ्स पढ़ने के लिए आपको एक तेज दिमाग की ज़रूरत होती है। तेज यानी कि शार्प। तो शार्प बनाने के लिए अपने दिमाग को आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तब जाके उसमें हाई मार्क्स आता है। बहुत सारे लोगों का 100 में से 90 नंबर, 100 में से 95 नंबर आता है, क्योंकि वो बहुत उस पर मेहनत करते हैं। तो आपको भी ये ज़रूरी है कि आप उस पर मेहनत करो। मेहनत करने का सही तरीका मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आपको 90 नंबर, 95 नंबर मैथ्स में आए। पहला, जो भी चीज़ कमज़ोर होती है, वो मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, कोई भी एरिया आपका अगर कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए आप एक रूल फॉलो करो, 2 घंटे रोज़ 90 दिनों तक, 2 घंटे रोज़ 90 दिनों तक लगातार उस पर मेहनत करनी है। 2 घंटे तक एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैथ्स पढ़ने वाले, या फिर आप रात को पढ़ना चाहते हो कि रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं मैथ्स पढ़ूंगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 घंटे पूरे वहाँ पर फोकस्ड ही रहोगे, उसमें बीच में डिस्ट्रैक्ट भी होगे, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पसंद नहीं है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे। बट 2 घंटे फिर वापस लाओ, बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क। बार बार अपने आप को घुमा फिरा के पढ़ाई पे ले आओ, तब जाके उसमें धीरे धीरे रिपीटेशन होते होते आपको एकदम से दिखेगा कि हाँ, मुझे मैथ्स कुछ समझ आने लगा है। और ये प्रोसेस आपको 3 महीने तक लेके चलना है। ये नहीं कि किस दिन में ठीक हो जाएगा, 10 दिन में मैथ्स ठीक हो जाएगा, 15 दिन में मैथ्स पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। मैथ्स पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूअसली एक 1.8 होकर मेहनत करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है रोज। मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा मैथ्स आता है, पहला। दूसरा, आप 2 घंटे पढ़ने वाले हो, 2 घंटे में आप दूसरा काम ये करोगे कि आप बेसिक्स को समझने की कोशिश करोगे। बेसिक्स को आप कुछ भी समझना चाहते हो, अगर उसकी बेसिक को आप अगर नहीं समझते हो तो आप उसको नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल, आप 10वीं में पढ़ते हो और आपको कोई भी सवाल बनाना चाहते हो, अगर वहाँ पे e+b का होल स्क्वायर आपको नहीं पता है तो आप वो सवाल नहीं बनेगा। 10वीं की मैथ में बहुत बार e+b के होल स्क्वायर का यूज किया गया है। त्रिकोणमिति चैप्टर में तो अनलिमिटेड, उसके हर सवाल में लगभग ये घुस जाता है। तो e+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको यही नहीं पता है, इतना बेसिक बात नहीं पता है, तो फिर आपसे 10वीं का मैथ कैसे बनेगा? फिर आपसे 10वीं का मैथ कैसे बनेगा? आपको मैथ्स बनाने के लिए फोकस करना पड़ेगा अपने बेसिक्स पे। जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसका बेसिक क्या है, वहाँ पे क्या कैलकुलेशन है। हो सकता है कि वहाँ पे अपने फ्रैक्शन, भिन्न की जो पढ़ाई होती है, भिन्न के जो जोड़ होते हैं वो आपको ढंग से नहीं आते, उसको ठीक करो। 2 घंटे इसीलिए तो दिए हैं आपको कि अगर आपको रूट नहीं पता है, पावर्स नहीं पता है, घातांक करनी नहीं पता है कि क्या होती है, कैसे होता है, कैसे बनता है, उसको सीखो एक्स्ट्रा टाइम में। एक्स्ट्रा ट्यूशन ले सकते हो, तब जाके मैथ्स इंप्रूव होगा। आप बेसिक्स को आप समझते जाओगे उतना अच्छा पकड़ आपको मैथ्स पे होगा। इसी को बोलते हैं अच्छा पकड़ मैथ्स। मैं 10वीं क्लास का मैथ इसलिए आज भी बना देता हूँ क्योंकि मेरे जो बेसिक फंडे हैं वो बिल्कुल क्लियर है, वो कोई भी सवाल हो बिल्कुल क्लियर है। मैं बेसिक फंडों को समझो, और मैं टीचर हूँ, मैं बच्चों को बेसिक फंडे पढ़ा के उनको तेज बनाता हूँ, उस बेस पे बता रहा हूँ। जिसको जोड़ घटाव नहीं पता उसको गुणा कैसे पढ़ाओगे भाई? तीसरा, हर फॉर्मूला, हर रूल आपको जुबान पे याद होनी चाहिए। बोलो जुबान कैसे नहीं, बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला होनी चाहिए जुबान। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 10वीं की पढ़ाई कर रहे हो, आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, आपके सवाल में है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आप साइड में लिखो। जितना अच्छे से साइड में लिखते जाओगे, या फिर अलग कॉपी बना लो फॉर्मूला और नियम्स का, रोज जितना पढ़ो उतना उसमें नोट डाउन करते चले जाओ। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला आप भूलोगे, फिर कॉपी निकाल के देख लोगे, बात खत्म, याद आ जाएगा। और बार बार उसको रिपीट करते रहो। फॉर्मूला जो नियम भी है, जो कुछ भी है, जो भी सर ने बताया नियम, फॉर्मूला, उसको आपको रट्टा मारना है, उसको अच्छे से याद करना है, ताकि आप फॉर्मूला जब सवाल बनाओ तो अटको नहीं वहाँ पे। यहाँ b+b का होल स्क्वायर लगाना है, होता क्या है पता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे आप गड़बड़ कर दोगे, तो वहाँ पे वैसा। अब मैं आपको नॉर्मल 4 ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिससे आपके नंबर बहुत कम हो जाते हैं और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। 90 क्या 50 भी आना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने ये गलतियाँ करी तो। पहली,
हम जब मैथ्स को देख रहे होते हैं कि मैथ्स मुझे ये 1 नंबर 2 नंबर बनाना है, तो उसमें क्या करते हैं, 1 नंबर मुझसे बन जाएगा, 2 नंबर मुझसे बन जाएगा, 3 नंबर, 4 नंबर मैं सर से पूछ लूँगा। ये ओरल प्रैक्टिस है, सिर्फ आप दिमाग में हल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में उस सवाल में क्या आने वाला है ये आपको नहीं पता है, और इसके लिए आपको कॉपी और पेन लेकर बनाना होगा सवाल को। 1 नंबर आता है बनाओ, 2 नंबर आता है बनाओ, 3 नंबर बनाओ, 4 नंबर नहीं आता है फिर भी बनाओ। कोशिश तो करो, सर से बाद में पूछा जाए, पहले कोशिश तो करो। पेन और पेपर पे जितना बनाओगे उतना ज़्यादा दिमाग चलता है। सिर्फ आप देख के जज कर रहे हो कि मैं बना लूँगा, ये गलत है। वो आपसे बनेगा कि नहीं, वो कॉपी और पेन मैं जानता हूँ, फिर भी मैं मुझसे गलती हो सकती है, तो मैं प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे हैबिट हो जाएगा और सही बनाने का, इसलिए मैं परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला पाऊँगा। दूसरी, नहीं आ रहा तो सर से पूछ लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। आप एक सॉल्यूशन बुक खरीद लो, आप अभी रात में पढ़ रहे हो, कल शाम को सर से पूछोगे, इतना वक्त आप वेट करोगे, इससे अच्छा आप सॉल्यूशन बुक रखो, बोलो उसको, देख लो कि यहाँ पे मैं गलत कर रहा था, वहाँ पे गलत सही करो, और फटाक से सवाल रेडी बन गया। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको परेशान ज़्यादा नहीं होगे, ज़्यादा निगेटिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते, जितना ज़्यादा सवाल बनता है उतना ज़्यादा बनाने का मन करता है। तो वैसा आपके साथ भी होगा, आप पॉजिटिव वर्क करोगे तो उत्साहित होकर अच्छा काम होता है, खुशी मन से काम करो, परेशान नहीं होगे, नहीं तो सवाल नहीं बनने पे हम परेशान हो जाते हैं। तीसरा, जो पिछले सालों में परीक्षाएं हुई हैं उनका टेस्ट पेपर आप करोगे, उससे भी बहुत फायदा होगा कि आपको एक साथ अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे। और पढ़ते वक्त क्या होता है कि हम लाइन से एक ही चैप्टर का क्वेश्चन बनाते चले जाते हैं, और परीक्षाओं में क्या होता है कि अलग अलग चैप्टर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और उसको हम समझ नहीं पाते और हल नहीं कर पाते। ये बहुत बार होता है कि परीक्षा में क्वेश्चन ही भूल गए कि क्या था, कैसे बनेगा। अब नेक्स्ट मिस्टेक, हमने फॉर्मूला पढ़ा कि sin स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट उसको समझा नहीं कि क्यों 1। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों वहाँ पे 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, -1 क्यों नहीं। आपके पास जवाब होना चाहिए, मुझसे पूछोगे मैं अभी प्रूव कर दूंगा, बट ये अपने सर से पूछो और आप खुद ढूंढो। कंसेप्ट जितना ज़्यादा समझते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। ये 4 गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी है मैथ्स पढ़ते वक्त। जो मैंने रूल्स बताए उनको फॉलो करना है ताकि आपको 90% मार्क्स आ सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।